देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतीय बौद्ध महासभा जिला छिंदवाड़ा के पदाधिकारी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम परासिया को अनुसूचित जनजाति के ऊपर हो रहे अत्याचार और परासिया विधानसभा में हुए 25 बच्चों की मौतों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष अशोक सेंडे द्वारा बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश BR गवई के ऊपर अधिवक्ता राकेश किशोर तिवारी द्वारा जूता फेंक कर अपमानित किया गया। आरोपियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को उकसाने के उद्देश्य से भ्रम फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही बताया कि हरियाणा के IPS अधिकारी पूर्ण कुमार सिंह द्वारा उच्च पदाधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ में आत्महत्या की गई। ऐसे मामलों में संविधान की धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाए। ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा द्वारा डॉक्टर अंबेडकर साहब को अंग्रेजों का गुलाम कहकर संबोधित किया गया। वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली क्षेत्र के अनुसूचित जाति के युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्दयता पूर्वक पीट कर हत्या कर दी गई। साथ ही छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा के अंतर्गत 25 बच्चों की कफ सिरप के सेवन से मृत्यु हो गई। ऐसे मामलों में महामहिम से निवेदन है कि उच्च जांच कर दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बौद्ध महासभा संगठन ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते समय परासिया विधानसभा के भूतपूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, बौद्ध महासभा जिला छिंदवाड़ा के अध्यक्ष अशोक सेंडे, कुलदीप सोनकुंवर, गणेश मोहरे, राजकुमार मुकेश, हुकुमचंद सोमकुंवर, राजेंद्र दास एवं बौद्ध महासभा के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। नर्मदा की पुकार से परासिया के प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। एक मिनट रुक जाना जरा। एक मिनट। जिला शाखा द्वारा राष्ट्रपति महोदय को माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब के साथ जो व्यवहार हुआ है उनके खिलाफ, जो जिस व्यक्ति ने जो उनका अपमानित किया है भरी सभा में, अदालत में, उसके लिए हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और उससे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं। आज भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में परासिया भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास 5 बिंदु को लेकर के एक शोक सभा हुई और उस शोक सभा के मूल पीछे कारण ये है कि 7 तारीख को इस देश के IPS कैडर के अधिकारी उन्होंने महानिदेशक पद पर रहते हुए अन्य वर्ग के लोगों से प्रताड़ना, क्योंकि वो वाय कुमार जी दलित समाज से थे, उनके साथ प्रताड़ना हुई। उससे व्यतीत होकर उन्होंने अपनी शासकीय पिस्तौल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर। ये बड़ी निंदनीय प्रश्न है। बाबा साहब ने दलित समाज के संविधान की व्यवस्था बनाई है, उसके तहत हर व्यक्ति मेहनत करके अपनी योग्यता के अनुसार शासन पर मिल जाता है। लेकिन जो घटना बाबा साहब के साथ कभी हुई थी कि मंदिर में उनका प्रवेश रोका गया था, बाबा साहब ने संघर्ष किया। लेकिन आज इस देश की आज़ादी के बाद भी जहां हमने लोकतंत्र में संविधान बनाया है और उसके बावजूद जिस परिसर में वो नौकरी पे करते थे, वहाँ पर लोग उनको मंदिर जाने से रोकने का काम कर रहे हैं। 2001 के IPS कैडर के अधिकारी रहे, 25 साल के उनके जीवन का और वो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। उनकी धर्मपत्नी भी जो वर्तमान में IAS सिलेक्टेड और बड़े पद में है, घटना के दिन वो जापान में मुख्यमंत्री के वहाँ के साहब के शासकीय दौरे पर रही है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है। एक तरफ इस देश में कहा जाता है कि धर्म की जो अधर्म का नाश हो, जाड़े सद्भावना, विश्व से कल्याण हो, लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है तो उसी धर्म के मानने वाले लोग, एक दलित समाज के साथ इस पर अत्याचार हो रहा है। इसी देश में जीव के साथ जूते फेंके जा रहे हैं। इसी देश में दलित समाज के साथ अन्याय शोषण अभी भी हो रहा है। इसको लेके बौद्ध महासभा ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम पे आज हमने तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और ये जनचेतना जागृत करने के लिए हमने इस कार्य को किया है। मैं अपने दलित समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष में आत्महत्या का विषय कभी नहीं आना चाहिए। वाय कुमार जी ने जो आत्महत्या की है, आत्महत्या करने से उनके नहीं रहने के बाद
हो सकता है उनको किसी प्रकार से तथाकथित अन्य लोग, सरकारी तंत्र और अन्य वर्ग के लोग शायद उनको किसी दूसरे प्रकार से मुकदमों में घेरने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना चाहिए, और अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो प्रताड़ित करने वालों को भी हमको सबक सिखाने की आवश्यकता है। पूरा समाज संगठित होकर इसका प्रतिकार करेगा, यही मैं आग्रह करते हुए ओम शांति।